खुश हुआ। इतनी भीड़, इतने लोग अब तक बैठे हैं, जिन लोगों ने आयोजन किया और जो लोग इतने देर से बैठे हैं, इन लोगों के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों, क्या जरूरत थी बिरसा मुंडा का पुतला बैठाने के लिए? क्या जरूरत है? इनके पुतलों की क्या जरूरत है? इससे अच्छा एक मंदिर बना लेते हैं अपन। क्या जरूरत है? बिरसा मुंडा का ही पुतला क्यों होना चाहिए? राम का मंदिर बना देते थे अपन, या कोई और मंदिर बना देते किसी भी भगवान का। बिरसा मुंडा का पुतला क्यों? ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे कोई सोच होगी। अगर ये बच्चों ने आपको पूछा कि आप लोग ये मंदिर बनाने के बजाय बिरसा मुंडा का टांटा भील का पुतला क्यों बैठा रहे हो, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब क्या दोगे आप? आपके सामने कुछ सवाल ऐसे आना चाहिए जिसका आप लोग अच्छे से जवाब दे सकें, क्योंकि जवाब अच्छा तभी होता है जब सवाल अच्छा होता है। आपको सवाल आया कि कौन से भगवान ने आदिवासियों को जमीन दिया? कौन से भगवान ने आदिवासियों को जमीन दिया? अगर यह प्रश्न आपके सामने खड़ा होता है तो उस भगवान का नाम बताना पड़ेगा। नहीं बैठने दो। ये जो बात यहां पर हो रही है, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहां बैठा हुआ हर एक आदिवासी आदमी जिसके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन है ना, उसने 1920 के पहले के रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए कि 1920 के पहले आपके रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ था। आपकी जमीन किसके हवाले थी? आपकी जमीन की मालिकियत आपको क्यों मिली? कौन से आंदोलन से मिली? किसके आंदोलन से मिली? साथियों, ये जो जमीन आपके पास आई है, ये भगवान टंटा भील की वजह से आई है। मैं भगवान इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो पहचान है आपकी, जिसको आप भील नाम से पुकार रहे हो, ये भील की पहचान भी टंटा भील की वजह से बनी है। ये किसी दूसरे की वजह से नहीं बनी। किसी भगवान की वजह से आपको भील नहीं बोला गया। आपको जानते हैं टंटा भील के औलाद के रूप में, टंटा भील के खून के रूप में आपको जानते हैं। बिरसा मुंडा ने जब भगवान टंटा भील को पकड़ लिया गया था और उनको जबलपुर के लिए लेके जाया जा रहा था, तो रास्ते पे कम से कम 5 लाख लोग थे। जाने को जगह नहीं थी, ट्रेन को हर 1 घंटे में रोकना पड़ता था। तो जेमसन नॉर्थ करके एक अंग्रेज अफसर था, उसने बोला कि इतिहास में किसी भगवान के लिए भी इतने लोग खड़े नहीं रहे, किसी आदमी के लिए, किसी मसीहा के लिए भी इतने लोग रोए नहीं जितने रॉबिन्सन, जिसको आप लोग यानी एक बहुत बड़ा, जिसको आप लोग बोलेंगे मसीहा, एक मसीहा के लिए भी इतने लोग रोए नहीं जितने भगवान टंटा भील के लिए लोग रोए। ये अंग्रेज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसने अपने देश में जाके जो रिपोर्ट पेश किया टंटा भील के बारे में, उसमें बोला है उसने, रिपोर्ट ऑन टंटा भील, एक क्रिमिनल रिपोर्ट ऑन टंटा भील। जब उन्होंने उस रिपोर्ट का उल्लेख मैंने पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या बात है, अंग्रेजों ने उसको भगवान से बड़ा बोला है। भारत में ऐसा क्रांतिकारी हुआ ही नहीं जिसके लिए इतनी भीड़ खड़े रह रही है, उसको देखने के लिए खड़े रह रही है। केवल आदिवासी नहीं, मुसलमान भी था, ओबीसी भी था, दलित भी था। ऐसी क्या बात है कि टंटा भील को देखने के लिए लोग खड़े थे?
साथियों, भारत का पहला क्रांतिकारी है जिसको रॉबिनहुड की पदवी मिली है। ये पहला क्रांतिकारी है। जब उनको पकड़े थे तो ब्रिटिश टाइम नाम का एक अखबार था। ब्रिटिश टाइम नाम के अखबार में एक आर्टिकल आया था कि रॉबिनहुड इंडियन गॉड, रॉबिनहुड इंडियन गॉड, टंटाभिल हैज कॉट, यानी रॉबिनहुड भगवान, भारत का भगवान टंटाभिल इनको पकड़ लिया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको रॉबिनहुड भी बोल रहे हैं, भगवान भी बोल रहे हैं, और उसको जेल में उधर लेके भी जा रहे हैं। ये न्यूज जब पढ़ी गई ब्रिटिश टाइम्स की, तो उस वक्त झारखंड, जिसको पश्चिम बंगाल का प्रेसिडेंसी बोलते थे, उस वक्त झारखंड में बिरसा मुंडा के हाथ में वो न्यूज आई। इसका उल्लेख बिरसा मुंडा की जो जॉन एंड्रॉप है, उसने इसकी रिपोर्ट का उल्लेख किया था कि बिरसा मुंडा ने अपनी उम्र के 15 साल में वो रिपोर्ट पढ़ी और बोला कि मेरी जिंदगी में मेरे को ऐसा लगता है कि जो भगवान टंटाभिल ने काम अधूरा छोड़ा है उसको मैंने पूरा करना चाहिए। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला। ये बिरसा मुंडा और टंटाभिल का संबंध है भाइयों। टंटाभिल की सोच से बिरसा मुंडा बना है। आप सोच सकते हो कि टंटाभिल क्या चीज होगी, क्या क्या मकाम होगा टंटाभिल का। आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में आज जानना चाहेंगे। बिरसा मुंडा एक ऐसा आदमी रहा जिसने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ा, वैष्णवी धर्म लिया, हिंदू धर्म लिया, उसको भी छोड़ा, और बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है, गुलामों का एक ही धर्म होता है, केवल संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। ये बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने बोला ऐसा भगवान जो ब्राह्मणों की मानता है, ऐसा भगवान जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवान को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। ये बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने बोला कि आदमी आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए, और जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। ये बिरसा मुंडा ने बोला। इस देश अगर एक कानून नहीं बनता, 1898 का जो कानून है, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिस कानून में लिखा हुआ था, इस कानून के पीछे भी एक छोटा सा इतिहास। जब अंग्रेजों का भारत में राज था, तो केवल भारत में नहीं था, विश्व की 17 देशों पर अंग्रेज का राज था। 17 देशों में अंग्रेज राज कर रहे थे, और ऐसे देश थे उसमें से 11 देश जहां पे आदिवासी रहते थे। साथियों, ये जो कानून बना, ये ब्रिटेन में बना, वहां पे इनका हाउस था। उस हाउस में कानून बना कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन ने बनाया। ये कानून अगर नहीं होता तो आपके पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन नहीं होती, आपके बदन पे कपड़े नहीं होते, आपको कोई रोटी नहीं मिलती, आप इतने सम्मान के साथ यहां नहीं बैठते। आपने ऐसे आदमी का आज पुतला बैठाया है जिसने समाज को 25 साल की उम्र में, केवल 25 साल की उम्र में, जब मूंछ की कौम भी बराबर नहीं फूटती है, इतनी कम उम्र में समाज के लिए इतना बड़ा काम कर देना ये मामूली बात नहीं है। उनके ब्रेन पे रिसर्च करने आए थे इजराइल के लोग कि आखिर ये आदमी का ब्रेन इतना ऐसा क्यों था, उसकी मैपिंग करे, उसकी एक्टिविटी को मैपिंग किए, उनके जो कार्यकाल था, कार्य करने का जो प्रणाली थी उनकी, उस पर उन्होंने रिसर्च की और पाया कि ये ब्रेन जो है ये बहुत कम होता है। हजारों में एक ब्रेन ऐसा आता है जिसको कम उम्र में इतनी सारी स्ट्राइक्स होते हैं, जिसको बहुत सारी ब्रेन यानी दिमाग आ जाता है। साथियों, बिरसा मुंडा के बारे में अगर जानना है तो एक ही बात, ये एक ऐसे परिवार का बच्चा था जिसके बदन पे कपड़े नहीं, पेट में रोटी नहीं, लेकिन दिमाग में सोच थी टंटाभिल की। उसके दिमाग में भगवान टंटाभिल की सोच थी। आप सोच सकते हैं, बदन में कपड़े नहीं, हाथ में कुछ औजार नहीं, हथियार नहीं, पेट में रोटी नहीं, ऐसे कौम ने, ऐसे लोगों ने इतनी बड़ी क्रांति करके दी, जिसके बदौलत जमीन हमारे पास में है, जिसके बदौलत देश में हमको आदिवासी बोल के पुकारा जा रहा है। ये मामूली आंदोलन नहीं हुआ,
जिसके पास साधन है, जो राजा है, जो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने जहां तक कि आदिवासी राजाओं के बारे में पढ़ा हूं, मैंने एक भी आदिवासी राजा को नहीं देखा जिसने आदिवासी समाज के लिए 100 एकड़ जमीन दिया होगा। मेरे को एक आदिवासी राजा का नाम बताओ, नहीं तो एक आदिवासी मंत्री का नाम बताओ जिसने समाज के लिए 100 एकड़ जमीन दिया हो। दिया क्या? और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जिस जमीन पे आप बैठे ये समाज की जमीन नहीं है। आपके पास क्या है? कहां बैठाओगे आप अपनी कौम को? किसी ने पूछा रे आदिवासियों का रास्ता, ये तो पूरा क्षेत्र आदिवासियों का है। एक कब्रिस्तान बता दो आदिवासियों के नाम से, तुम्हारे नाम से कब्रिस्तान भी नहीं है। कोई जमीन तो बहुत दूर है। जो लोग मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे उनके पास 500 एकड़, 1,000, 2,000 एकड़ जमीनें हैं उनके पास। हमारे पास तो 10 एकड़ जमीन नहीं है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अपने समाज को चलाने के लिए। कौन से मंत्री ने दिया 100 एकड़ जमीन? मेरे को बताइए, नाम बताइए उससे, मैं पैर पढ़ने जाता हूं उससे। कहां आप अपने बच्चों को ट्रेन करोगे? किसके सहारे छोड़ोगे ये बात? कौन आपके बच्चों को ट्रेन करेगा? आपके पास कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई विचार क्षेत्र नहीं है, कोई विचारों का केंद्र नहीं है। आपका बच्चा आरएसएस में जा रहा है, बजरंग दल में जा रहा है। क्या करोगे आप? क्या सिखाएंगे आप? क्या सीखेगा वो बच्चा? क्या उसको बिरसा मुंडा के बारे में बताया जाएगा? टंट्या भील के बारे में बताया जाएगा? आदिवासियों के इतिहास के बारे में बताया जाएगा? नहीं साथियों, अब तो आदिवासी मुक्त भारत की बात होने लग गई है इस देश में। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। आदिवासी मुक्त भारत यानी बिगर आदिवासियों के भारत। इस देश में आदिवासी आदमी नहीं रहेगा, तब यह भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब तक आदिवासी जिंदा रहेगा तब तक के इस जमीन पर, यहाँ के जल पर, जंगल पर आदिवासियों का नाम रहेगा। 7/12 पे उसका नाम रहेगा, क्योंकि वो इसका मूल मालिक है। इसी मूल मालिक को खत्म करके ही भारत दूसरा देश बनाया जा सकता है। इस बात का इनको ज्ञान है, इसलिए ये लोग आपको जनजाति बोल रहे हैं, आपको वनवासी बोल रहे हैं, कुछ दिन बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। आप लोग चुप है, हम लोग चुप है, कुछ करना ही नहीं चाहते। आपका कोई मिशन नहीं है। जिस बिरसा मुंडा से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने प्रेरणा लिया, इस देश में 2 नेता सबसे बड़े हैं, एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे गांधी जी। बाबा साहब अंबेडकर तो भंडारा से इलेक्शन हार गए थे, वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते, उनको जिताने वाले आदिवासी थे। और वही आदिवासी थे जो बिरसा मुंडा के विचारों पे काम कर रहे थे। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के छोटे भाई कांग्रेस से लड़ रहे थे और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शेड्यूल ट्राइब फेडरेशन से। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया और बाबा साहब को जिताया, क्योंकि बाबा साहब ने गोदावरी के आंदोलन में बोला था कि मैं बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरणा लेता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी वही पैदा हुए, उसी जमीन पे पैदा हुए जिस जमीन पे टंट्या भील पैदा हुए। ये मामूली बात नहीं है। गांधी जी जो एडवोकेट थे, मोहनदास करमचंद गांधी एडवोकेट, वो टाई कोट पहनते थे। पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, पहला अधिवेशन हुआ। ऐसे ही पेंडोल, आपके पेंडोल में जैसे बोर्ड लगा है, महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा ये कितने लोगों के नाम है? तो एक आदिवासी खड़ा होकर बोलता है एक ही आदमी का नाम है। तो बोले ये एक आदमी का ऐसा क्या कर दिया? कितनी उम्र थी उनकी? तो बोले 25 साल। 25 साल में ऐसा काम और इतना नाम। गांधी जी ने पूछा ये क्या चाहते थे? तो खड़े होके बोला वो मोड़ागास बोल के मामास, यानी हमारे गांव में हमारा राज। गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। ये बिरसा मुंडा की सोच थी। गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की जरूरत है देश को। वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गांधी जी ने। वो टाई कोट उतारे, लंगोटी पहने,
और देश की आजादी के लिए निकल गए। जिस महान आत्मा से गांधी जी ने प्रेरणा ली, जिन महान आत्मा से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेरणा लिया, उस महान आत्मा ने टंटा भिल से प्रेरणा लिया। टंटा भिल कितने बड़े व्यक्ति हो गए, इस पर से सोच लो आप। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है, तो इस देश के आजा बिरसा मुंडा और सबके आजा भगवान टंटा मामा। लेकिन हमारे लोगों ने कभी डकैत बोला, कभी कुछ, डरते थे टंटा मामा की फोटो लगाने के लिए। मैंने सर्वे किया हूं, बहुत बारीक सर्वे किया हूं। टंटा मामा की जब फांसी पे लटका है, तो उनके प्लास्टिक के उनके चेहरे बनाकर उनकी मुंडी को ऐसा लटकाकर कुछ लोग यहां घूमते थे। इतना डराया गया आदिवासियों को कि हमारे जनरेशन के लोगों ने किसी का नाम टंटा नहीं रखा। इतना डर गए थे हम, इतने घबरा गए थे हम। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे खिलाफ में एक कानून था जिसको क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं। ये विश्व में किसी भी देश में ऐसा कानून आदिवासियों के खिलाफ में नहीं बना जो भारत में बना। इस कानून के हिसाब से जो भील है, गोंड है, पावरा है, बारेला है, दरबार है, बिलाला है, उधर महादेव कोड़ी है, इनको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनेगारी जमात। इस कानून के तहत अगर शहर में कोई गुनेगारी जमात का आदमी दिख गया और उसको किसी ने मार भी डाला तो उसके खिलाफ में एफआईआर नहीं होती थी। आदिवासियों को मारने का एक तरीका था ये। आपको किसी स्कूल में दाखला नहीं मिल सकता था, किसी गवर्नमेंट सर्विस में आपको नौकरी नहीं मिल सकती थी। ये क्रिमिनल ट्राइबल बिल जो है, ये गुनेगारी जमात का बिल है। आज भी अगर आप नौकरी के लिए एप्लीकेशन करोगे और आपके ऊपर कोई गुनाह दाखिल रहेगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इस बिल के खिलाफ में टंटा मामा ने लड़ा, इस बिल के खिलाफ में बिरसा मुंडा ने लड़ा। साथियों, ऐसा बिल विश्व के किसी देश में नहीं था। हमारे कितने लोगों को मारा गया, किसी पे एफआईआर नहीं लिखी गई। हमारे मरने के बाद भी हमारा मर्डर हो जाता था, हमारे लोगों को मारा जाता था, उसकी कोई एफआईआर नोंद नहीं होती थी, उसके रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। आज भी टंटा मामा का नाम क्रिमिनल ट्राइबल बिल की लिस्ट में है, स्वतंत्र सेनानी की लिस्ट में नहीं है। जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाई उनके नाम शहीदों की लिस्ट में है। अरे हमारी तो पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है, हमारे नाम नहीं है। कोई पेट्रोल पंप ले रहा है स्वतंत्र सेनानी के नाम पर, कोई कुछ कर रहा है, कोई जमीनें ले रहा है, कुछ ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी बेचारे वहीं के वहीं। एक बात और बताना चाहता, ये जो सह्याद्री और सतपुड़ा का पहाड़ है, यहां एक कानून और था जो सुनने में बहुत गलत लगता है, लेकिन वास्तविकता में ये था।